लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर लगातार देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो उनको बर्खास्त किया जाए। केंद्र की सरकार के ऊपर विपक्ष ने आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की नई मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये सोची समझी साजिश का है और ये जो किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त में किसान आंदोलन को लेकर, उनके ऊपर ये जो गाड़ी चढ़ाने की बात थी वो जानबूझकर की गई थी। इसको लेकर प्लान बनाया गया था और अब गैर इरादतन हत्या या हत्या का मामला, पहले ये था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लापरवाही का मामला था, अब कहा जा रहा है कि हत्या की कोशिश का मामला और अंग भंग करने का मामला दर्ज किया जाए, ये धाराएं जोड़ी जाएं। लखीमपुर खेरी सर, they are not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर जो कल रिपोर्ट आई है उसके बाद कितनी खींचतान शुरू हो गई है सरकार और विपक्ष के बीच? अंजलि, इस मामले के दो पहलू हैं। पहला मामला लीगल है। अगर मैं आपको समझाऊं तो जो विद्याधर्म दिवाकर जो एसआईटी के हेड हैं, उन्होंने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो पुरानी सेक्शन थी जिसमें 279 रैश और रैश ड्राइविंग था, 338 था कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज, 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं हैं उन्हें चेंज करने की दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, 326 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 34 यानी एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और सबसे बड़ी धारा जो है वो आर्म्स एक्ट की धारा है 3, 25 और 30। तो लीगली जो है अब ये जो मामला है ये बदल रहा है, इसकी जो जांच है वो बदली है, ऐसा जो है खुद इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सीजीएम कोर्ट को बोला है। तो यानी जो स्टेट गवर्नमेंट में है वो सॉलिड विकेट पर है, वो लीगली जो है वो बैटिंग कर रही है और वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये धाराएं जो हैं वो इस मामले में जोड़ी जानी चाहिए। तो जो योगी की जो सरकार है लीगली वो जो है वो सॉलिड विकेट पर है और साथ में उसके पास लीगल बैकिंग है। अगर और साथ में एविडेंशियल वैल्यू की जो एक वीडियो है, जो अजय कुमार मिश्रा का पुराना वीडियो जो सर्कुलेट किया था जिसमें बोला जा रहा था कि हमें इन्हें जो है सबक सिखाने की ज़रूरत है, वो वीडियो भी एक तरह से जो सबूत है वो कारगर साबित हो सकता है कोर्ट में। तो अगर किसी का डिस्क्लोजर ये एसआईटी ऑफिसर ले लेते हैं तो बहुत सॉलिड केस हो जाएगा नई धाराओं के तहत मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के खिलाफ भी। फिलहाल हमारे जो सरकारी सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वो लखनऊ में है, वो दिल्ली में नहीं है। दूसरी तरफ जो एक खींचतान की आप बात कर रही हैं, जो केंद्र वर्सेस स्टेट चल रहा है, केंद्र सरकार का कहना है कि जो जूनियर मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, वो अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो सीनियर मंत्री यानी अमित शाह को दे चुके हैं। अमित शाह उनकी एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाइड हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये तब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी जब वो पहला केस यानी जो थोड़ी कम सख्त धाराओं का जो केस है वो रजिस्टर हुआ था। अब नए धाराओं के रजिस्टर होने के बाद उन्हें क्या कहना होगा ये देखना बाकी है। लेकिन केंद्र सरकार जो है अब अगर वो रिलेंट करती है तो वो झुकती है, अगर वो रिलेंट नहीं करती है तो योगी आदित्यनाथ सरकार कह सकती है कि हमने तो अपनी तरफ से एसआईटी के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट पे दे दी, अब जो बॉल है वो केंद्र सरकार के ऊपर है। तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं कि खुद सरकार के अंदर भी इस मामले को लेकर खींचातानी चल रही है। अंजलि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नीता शर्मा हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमें बता रही थी कि किस तरीके से मामला काफी पेचीदा हो गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी अब खींचतान नजर आ रही है।